कैलकुलेटर चाहिए? कौन से कैलकुलेशन के लिए? हो गया। Check yourself. Calculation of output tax liability. हाँ बनाओ आप, मैं भी तो धीरे धीरे पहुंचूंगा भाई। इंटर स्टेट सप्लाई कितना? 20 लाख, 3,60,000। इंट्रा स्टेट सप्लाई कितना? 50 लाख, 450, 450। इस तरीके से आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 3,60,000, 450, 450। कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी स्टेटमेंट 2। इनपुट ए इंटरेस्टेड 10 लाख, 90,000, 90,000। इनपुट बी इंटरस्टेट 30 लाख, 3,60,000। इनपुट सी इंटरेस्टेड 20 लाख, 180, 180।
3,60,000, 270, 270। हटाऊं? स्टेटमेंट 3 मैच कर लो आंसर्स। कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल, कुछ है नहीं सब में, लॉलीपॉप। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 360, 450, 450। लेस आईटीसी, आईजीएसटी 360। ऑब्वियसली पहले आईजीएसटी से ही एडजस्ट होगा। सीजीएसटी 270, ऑब्वियसली पहले सीजीएसटी से एडजस्ट होगा। एसजीएसटी 270, ऑब्वियसली पहले एसजीएसटी से एडजस्ट होगा। इस तरीके से अब आपकी टैक्स लायबिलिटी बची 0, 880, 880। आई होप सभी का राइट, कुछ था ही नहीं सब में। ओके, आपने बॉटम लाइन का सम सीख लिया। अभी एक बार इससे बाहर आते, एकदम बॉटम लाइन है, ध्यान रखना, राजी मत होना कि हमें आ गया। इसे फॉर्मेट है, इसे फॉर्मेट सिखाना होगा। जीएसटी इससे काफी उम्दा है, फॉर्मेट अच्छा था। देखिए अब एक छोटा सा टॉपिक बताता हूँ जो एग्जाम में बहुत पॉपुलरली पूछता है। जीएसटी रिमूव्स टैक्स कास्टेड इन इफेक्ट। यदि कोई ये पूछे कि जीएसटी टैक्स कास्टेड इन इफेक्ट हटाता है, तो इसका आंसर अभी आने वाला है। और एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑलमोस्ट यही है, क्वेश्चन एकदम अलग है। अल्टीमेट बर्डन ऑफ जीएसटी फॉल्स ऑन कंज्यूमर। अल्टीमेट बर्डन ऑफ जीएसटी फॉल्स ऑन कंज्यूमर। दोनों का आंसर एक जैसा है, लेकिन टॉपिक अलग अलग है। क्या कर रहे हैं? हेडर लिखो आप, जीएसटी रिमूव्स टैक्स कास्टेड इन इफेक्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है। और दूसरा क्वेश्चन, अल्टीमेट बर्डन ऑफ जीएसटी फॉल्स ऑन कंज्यूमर, ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। दोनों का आंसर ऑलमोस्ट एक जैसा है, ऑलमोस्ट एक जैसा है। बहुत प्यार से समझना पड़ेगा भाई। ओके, थोड़ा कचरा कचरा बनेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, लेकिन है बड़ा मजेदार। इससे आपका जीएसटी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है और क्लियर हो जाएगा। ये है मैन्युफैक्चरर, ये है होलसेलर, ये है रिटेलर, और लास्ट में आपको पता है कौन आता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर। मैं दो चीज आपको एक साथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? जीएसटी रिमूव्स टैक्स कास्केड इन इफेक्ट और अल्टीमेट बर्डन ऑफ जीएसटी फॉल ऑन कंज्यूमर। इसको छोड़ दो, हाँ, ये सीखो। जीएसटी रिमूव्स टैक्स कास्केड। कास्केडिंग मतलब होता है लेयर पे लेयर, चमड़े पे चमड़ा। ठीक है, तो जीएसटी रिमूव्स टैक्स कास्केडिंग मतलब टैक्स पे टैक्स। टैक्स पे टैक्स लगने की जो प्रॉब्लम है ना, इसको जीएसटी काफी हद तक रिमूव कर देता है। ठीक है, से ये बता रहे।
और बात करते हैं कि एक प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चरर बेचता है 100 में, इसको बेचता है होलसेल, और जीएसटी की रेट है सपोज फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 10%। आपको पता है 10% जीएसटी की रेट ही नहीं होती, लेकिन कैलकुलेशन आसान रहे, कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने बोल दिया सपोज 10%। तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को माल बेचा 100 तो 100 रुपए में जीएसटी लेगा 10, बिल बनेगा कितने का 110, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को कितना पेमेंट करेगा 110। आप एक बार बन जाइए मैन्युफैक्चरर, तो मैं बन गया होलसेलर, मैंने आपको कितना दिया 110। 110 में आप क्या करेंगे, 110 रुपए आ गए आपके पास, आप सबसे पहले 100 रुपए अपनी पॉकेट में रख लेंगे और 10 रुपया आप गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है। बिल बना 110 का, गवर्नमेंट को कितना दिया 10 रुपया। हु पेड टू गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर पेड टू गवर्नमेंट 10 रुपया। हु बॉन्ड दिस टैक्स, ये टैक्स बियर किसने किया, होलसेलर। तो होलसेलर ने अभी बॉन्ड किया, बॉन्ड बाय होलसेल डीलर 10 रुपए। इस स्टोरी की यही कंक्लूजन हुआ कि होलसेल डीलर ने 10 रुपए बियर किया और गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपए बेच दिया, या दूसरी भाषा में बोले तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से लेके गवर्नमेंट को 10 रुपया बेच दिया, कहानी खत्म, स्टोरी ओवर। अब नेक्स्ट स्टोरी आती है, होलसेलर डीलर ने ये माल 140 में बेचा, किसको, रिटेलर। स्पेस ने 10% जीएसटी लगाया, दाम पड़ा 154, होलसेलर ने माल बेचा तो पैसा होलसेलर के पास आया कितना 154, बिल बना कितने का 154, तो 154 होलसेलर के पास आ गया। सबसे पहले क्या आता रहेगा 140 अपनी जेब में रख, ये तो उसका सेल प्राइस, कितना बचा 14 रुपए। अब क्या करेगा 10 रुपए का आईटीसी एडजस्ट कर ले, 10 रुपया जो उसने पहले टैक्स दिया था वो भी अपनी जेब में रख लिया, कितना बचा 4 रुपया, किसको दे दिया गवर्नमेंट। तो होलसेल डीलर ने गवर्नमेंट को कितना दिया 4 और 10 रुपया एडजस्ट कर दिया, एडजस्टेड ₹10 अर्लियर। तो बताओ अभी टैक्स किसने बियर किया, 10 रुपया जो होलसेलर ने पहले बियर किया था, अब वो एडजस्ट हो चुका है, अब वो इसके साथ सेट ऑफ हो चुका है, तो दिस माइनस दिस, अब ये पार्ट हो गया जीरो, इसके साथ एडजस्ट हो गया। हाँ, अभी टैक्स किसने किया, किसने बियर किया, बॉन्ड बाय रिटेलर, कितना 14 रुपए, बॉन्ड बाय रिटेलर कितना 14 रुपए। अभी गवर्नमेंट के पास इतना टैक्स पहुंचा है 10 और 4 14, इसने बियर किया रिटेलर ने। अब रिटेलर ने कंज्यूमर को माल बेच दिया सपोज 200 रुपए, रिटेलर ने कंज्यूमर को माल बेच दिया 200 रुपए में, टैक्स लिया 20 रुपए, 220 रुपए, रिटेलर के पास कितना आ गया 220 रुपए, उसमें से 200 रुपया तो अपनी जेब में डाल लिया मेरा सेल प्राइस, अभी रिटेलर के पास और पड़ा हुआ 20 रुपया, अब वो 14 रुपया भी एडजस्ट अपनी जेब में डाल दिया, अब कितना बचा 6, गवर्नमेंट को दे दिया। तो रिटेलर पेड टू गवर्नमेंट, रिटेलर पेड टू गवर्नमेंट 6 रुपए एंड एडजस्टेड टैक्स अर्लियर पेड 14 रुपए। तो ये 14 रुपए और ये 14 रुपए आपस में एडजस्ट हो, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास कितना जा रहा है 6 रुपए, 6 रुपए। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचा 10 मैन्युफैक्चरर ने दिया, 4 होलसेलर ने दिया और 6 रिटेलर ने दिया, 20 रुपए। गवर्नमेंट के पास सब मिलाते 20 रुपए टैक्स पहुंचा, नॉट टू वरी। और ये सारा 20 रुपए किसने बियर किया, बॉन्ड बाय कंज्यूमर। अब एक बात और ध्यान दो कि अल्टीमेटली माल कितने में बिका 200 में,
200 का 10% जीएसटी होता है। सब मिला के कंज्यूमर ने ही वो 20 रुपए बियर किया है और गवर्नमेंट के पास 20 रुपए ही पहुंचा है, कोई टैक्स पे टैक्स नहीं है। माल 3 बार बिका, लेकिन 10%, 10%, 10%, 30% टैक्स नहीं पहुंचा। जिस प्राइस में लास्ट में कंज्यूमर को माल पहुंचा है 200, बस 200 पे 10% ही गवर्नमेंट के पास 20 रुपए पहुंचे हैं, वाया डिफरेंट चैनल्स, वाया डिफरेंट वैल्यू एडिशंस। इसने इसने 100 रुपए वैल्यू एडिशन किया, मतलब 100 में माल बेचा, 10 रुपया पहुंचा। इसने 100 में खरीदा, 140 में बेचा, तो 40 वैल्यू एडिशन किया, 40 वैल्यू एडिशन किया, गवर्नमेंट के पास 4 रुपए पहुंचे। इसने 140 में लिया, 200 में बेचा, 60 रुपए वैल्यू एडिशन किया, 60 रुपए का 10%, 6 रुपए गवर्नमेंट के पास पहुंचा है। तो जीएसटी इज अ टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। आंसर्ड, जीएसटी इज अ टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। अल्टीमेट बी ए बर्डन ऑफ जीएसटी फॉल्स ऑन कंज्यूमर। आंसर्ड, नो टैक्स कास्टेड इन, क्योंकि अल्टीमेटली 3 बार माल बिका, जिस दाम में फाइनली बिका उतना ही रुपया गवर्नमेंट के पहुंचा है और वो सारा टैक्स कंज्यूमर ने बियर किया। आई होप ये चीज क्लियर। ये चीज आपको एग्जाम हॉल में अपने एग्जामिनर को एग्जाम्पल, आपको समझ में आ गई, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझा। मन से कोई भी डेटा ले लीजिए। आई सजेस्ट टैक्स रेट वहां पे 10% रख लीजिए, आई सजेस्ट टैक्स रेट वहां पे 5% लीजिए। 5% इज इजी टू कैलकुलेट और 5% जीएसटी की रेट होती है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रह गया जिसको आप अपने हिसाब से सजा लेना। अभी किसी को कुछ लिखना है तो बोलो। लिखना है, ये लिख लो यार, तुम लोग गड़बड़ करेगा, लिख लो। एक और क्वेश्चन का आंसर हो गया, जीएसटी इज अ टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इज अ टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इज अ टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। जितना वैल्यू एडिशन उतना टैक्स। ये टोटल इंपॉर्टेंट है। टैक्स कंज्यूमर ने बियर किया 20 रुपए और गवर्नमेंट के पास पहुंचा 20 रुपए, यानी गवर्नमेंट के पास जितना भी पहुंचा वो सब कंज्यूमर ने बियर किया। बिजनेस हाउसेस को जीएसटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी की रेट 18 हो या 28 हो या 40% हो, बिजनेसमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेसमैन को जो लेना है गवर्नमेंट, कस्टमर से लेना है, गवर्नमेंट को पहुंचाना है, वो सिर्फ माध्यम है।
हाँ, कस्टमर नाराज तो बिजनेस नाराज, ये बात है, वो अलग बात है। लेकिन फाइनेंशियली जीएसटी की रेट से बिजनेस हाउस को कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली कस्टमर ही बियर करे। टैक्स तो चोरी होगी ना सर, टैक्स चोरी क्यों नहीं होगी? गवर्नमेंट कितना भी होशियार हो जाए, कंज्यूमर से ज्यादा तेज थोड़ी हो जाएगा क्या? और उसके बाद तो हो तो क्या, 20 रुपया गवर्नमेंट के पास पहुंचा, बॉन्ड बाय कंज्यूमर 30, खत्म। अभी टैक्स कैसे चोरी होगी वो मत सोचो, भी आप पहले सिस्टम सीखो, ठीक है? अभी आप पहले सिस्टम सीखो, चीज क्या है, होती क्या है, फिर जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी बीच बीच में चोरी की बातें मत करेंगे। मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद हो बातें। आओ, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी जब गुजरात में थे तो बोलते थे जीएसटी आने नहीं दूंगा, और जब सेंट्रल में आ गए तो बोलते हैं जीएसटी ला के रहूंगा। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, जो दुनिया जहान पूछती है कि क्या हो गया, सबसे बेसी राहुल गांधी पूछते हैं कि क्या बात है, बदली कैसे मार दी है? हाँ, जवाब दीजिए, आप जवाब क्यों नहीं देते? आपका डुअल करेक्टर है। तो आंसर भैया दे, कोई डुअल करेक्टर नहीं है ना? जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जब मैं माल बेच रहा हूँ, प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ भाई साहब जीएसटी तो देना ही पड़ेगा। स्टूडेंट आते हैं, साहब बिना बिल का पढ़ा दीजिए, जीएसटी मत लीजिए, हमें जीएसटी देना ही पड़ेगा। और जब हम लोग खुद वहां जाते हैं, कहाँ, कंज्यूमर, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आप भैया बिना बिल का माल दे दीजिए। तो इसमें डुअल करेक्टर क्या है? डुअल करेक्टर क्या है? मेरा तो एक ही करेक्टर है, मेरा फायदा। मैं कोई डुअल करेक्टर में नहीं जीता, मैं तो एक ही करेक्टर में जीता हूँ, मुझे फायदा होना चाहिए। पूरी दुनिया ऐसे जीती है। सेम विद मोदी जी, डिपेंड करता आप कहाँ बैठे हैं, एज ए कंज्यूमर बैठे थे आप, एज ए वेंडर बैठे। फिर भी समझो, ये बात शायद इतनी आसान नहीं है, इसे समझने के लिए बहुत कुछ ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों अपोज कर रहा था जीएसटी। मोदी की बात नहीं ना, बात है कि स्टेट गवर्नमेंट अपोज कर रहा है, सेंट्रल पुश। दो बात। फिर तुम्हें समझना है कि कितने का फायदा, कितने का नुकसान। देखिए, अपने जो लेमैन की तरह बात करते हैं ना, अबे स्टेट को फायदा होता होगा पुराने लॉ से, तभी अपोज कर रहा है। कितने का फायदा, क्वांटिफाई, एग्जैक्ट बताइए कितने रुपए का फायदा। फायदा है भी कि नहीं ये भी बताइए, है तो कितने रुपए का फायदा है, और क्या बात थी जो आदमी ऐसे बिहेव कर रहा है। ये पूरी कहानी सीखने से अपने को ये फायदा हो जाएगा कि एग्जाम का एक क्वेश्चन और रेडी हो जाएगा, जीएसटी रिमूव टैक्स क्लास में। जीएसटी को और बहुत नजदीक से आप समझ जाएंगे, मोदी का कैरेक्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चौथा, चौथा, आपको ओल्ड लॉ वर्सेस न्यू लॉ क्लियर, यानी अभी हम लोग जो 10-15 मिनट या 20 मिनट का कैलकुलेशन सीख रहे हैं, उससे हमें जीएसटी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओल्ड लॉ वर्सेस न्यू लॉ क्लियर हो जाएगा, मोदी जी का करेक्टर क्लियर हो जाएगा, और क्वांटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, और जीएसटी रिमूव टैक्स, टैक्स क्लास ये आंसर। ओल्ड वर्सेस न्यू लिखना नहीं, आराम से देखो, ये लिखने की चीज भी नहीं है। ओल्ड वर्सेस न्यू, ओल्ड में क्या था, बहुत कुछ थे, मैं एक बार दो ही एग्जाम्पल लेता हूँ। एक्साइज था, वैट, सिंप्लिसिटी के लिए लेता हूँ कि एक्साइज 10% था, वैट 10%, और जीएसटी आया तो सपोज जीएसटी हो गया 20%। मतलब मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि रेट बढ़ गई इसलिए न्यू में फायदा है गवर्नमेंट को, पलाना दिखाना, कुछ नहीं, सब पैरिटी पे। पहले एक्साइज था, वैट था, एक्साइज किसके पास जाता, इन जनरल सेंट्रल के पास, वैट किसके पास जाता, स्टेट के पास। जीएसटी क्या होगा, आधा सेंट्रल के पास और आधा स्टेट के पास, यानी ये सब पैरिटी पे है।
कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए कि क्या होता है। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को माल बेचा 100 रुपए। इसमें आप ध्यान रखना कि एक्साइज सिर्फ मैन्युफैक्चरर को देनी पड़ती है, उसके बाद होलसेल डीलर एक्साइज नहीं देता, वैट देता है। होलसेलर डीलर जब रिटेलर को माल बेचेगा तो सिर्फ वैट लगेगा, और जब रिटेलर कंज्यूमर को माल बेचेगा तो सिर्फ वैट लगेगा। यानी सिर्फ पहले स्टेज पे 20% टैक्स लगेगा, अगली स्टेजेस से सिर्फ 10% टैक्स लगेगा। कंज्यूमर खुश है, सिर्फ 10% वैट। अब कंज्यूमर नाराज है, 20% जीएसटी लगता है। अब कंज्यूमर का खोपड़ी काम नहीं कर रहा, वो बोलता 20% जीएसटी लगता है, जबकि पहले से 10% वैट। तो कंज्यूमर ये सोच रहा है। अब कंज्यूमर का भी आज यदि आप एज ए कंज्यूमर पढ़ेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जीएसटी आपके फायदे की चीज है कि नुकसान की चीज है। क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, पहले 10% से वैट लगता था, अब 20% जीएसटी लगती है, ऐसे। एक्साइज सेंट्रल के पास, वैट स्टेट के पास। एक्साइज सिर्फ मैन्युफैक्चरर को देनी पड़ती, आगे वाली स्टेजेस में सिर्फ वैट देना पड़ता है। जीएसटी अपना एक ही पैरेलल है, 20 20 20 20 20। जीएसटी रिमूव, टैक्स क्लास देंगे, सब सीखने मिल जाए, मोदी फोदी सब क्लियर। आओ शुरू करें। तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को माल बेचा 100 रुपए। पुराने लॉ में क्या लगता, सेल प्राइस 100 रुपए, एक्साइज 10 रुपए। पुराने लॉ में एक प्रॉब्लम थी कि जब वैट लगता तो एक्साइज जोड़ के जो प्राइस आता उस पे लगता था, तो यहाँ पे टैक्स कास्केडिंग हो जाती थी, टैक्स पे टैक्स लग जाता था, परंतु बहुत छोटा सा, बस एक बार। यानी इसमें 1 रुपया टैक्स पे टैक्स है ना। हमारे जीएसटी में कोई टैक्स पे टैक्स नहीं है। सेल प्राइस 100 रुपए, सीजीएसटी 10 रुपए, एसजीएसटी 20 रुपए, सॉरी 10 रुपए, टोटल दाम पड़ा 120। हार्डली कोई डिफरेंस है, 1 रुपए का टैक्स कास्केडिंग है उसको। पिक्चर आगे बढ़ाए, पिक्चर आगे बढ़ाए। होल अच्छा, गवर्नमेंट के पास इतना पहुंचा यार, ये बीच बीच चेक करना पड़ेगा। तो सेंट्रल के पास पहुंचा ओल्ड लॉ, न्यू लॉ। तो सेंट्रल के पास पहुंचा एक्साइज का 10 रुपया और वैट का 11 रुपया। न्यू लॉ में सेंट्रल के पास पहुंचा 10 रुपया और स्टेट के पास पहुंचा 10 रुपया। ठीक है, स्टेज 1 ओवर। आगे बढ़े। अब होलसेल डीलर ने रिटेलर को माल बेच दिया सपोज 140 में, नहीं 140 नहीं, 10% प्रॉफिट, नहीं 10 तो क्या होता है, 20% प्रॉफिट। होलसेल डीलर ने 20% मार्जिन रख के माल आगे बेच दिया। 20% तो मार्जिन चाहिए ना भाई, धंधा चलाना है, खर्चा है इतना सारा। तो अभी इसको कॉस्ट कितना पड़ा, इसने कितने में माल लिया था, चलो 121। इसने जी अपना प्रॉफिट ऐड किया 20 रुपए, 20%, 20%, इसका 20%, 24.2। इसने आगे माल बेच दिया 145.2। यहाँ पे भी इसका कॉस्ट पड़ा 120। इसने अपना प्रॉफिट ऐड किया 24 रुपए, माल आगे बेच दिया 144। ठीक है, इस पे जीएसटी लगेगा, सॉरी इस पे एक्साइज तो लगेगा नहीं, इस पे वैट लगेगा। कितना बोलो, कितना, 10%, 14.52। टोटल कंज्यूमर को कितने में माल बिका, 159.72। इसमें सीजीएसटी लगा लाउडर 10%, 14.4, और एसजीएसटी लगा 14.4,
इसने भी आगे माल बेच दिया कितने में? बोलो बोलो कितना? 172। ठीक है, गवर्नमेंट के पास ये माल कितने में पहुंचा? गवर्नमेंट के पास ये माल कितने में पहुंचा? गवर्नमेंट के पास इतना टैक्स पहुंचा, ये 14.52 वैट है। हाँ, इस वैट में से ओल्ड वैट एडजस्ट हो जाएगा, वैट से तो वैट एडजस्ट होता ही है, तो 14.52 से 11 एडजस्ट हो गया, स्टेट के पास पहुंचा 3.52। और नए लॉ में क्या हुआ? नए लॉ में हुआ 14.4 आया, 10 रुपया एडजस्ट हुआ, 4.4 यहाँ, 4.4 यहाँ, टोटल गवर्नमेंट के पास टैक्स यहाँ पे हो गया 14.52, यहाँ पे आ गया 14.4, 14। हाँ, होलसेल डीलर ने रिटेलर को माल बेचा था, अब रिटेलर ने कंज्यूमर को माल बेच दिया। कितना कॉस्ट है? 159.72। इसमें प्रॉफिट ऐड कर दो, सपोज इसका भी 20%, मोटा मोटी 32 रुपीज हो गया। 170, मोटा मोटी 32 हो गया। 172 का भी 20% ऐड कर दो, 34.56। तो यहाँ पे प्राइस कितना पड़ा? 191.72, 207.36। ठीक है, इस पे एक्साइज तो लगना नहीं है, एक्साइज तो लगना नहीं है, एक्साइज तो लगना नहीं है। 191.72 एक्साइज तो लगना नहीं है, वैट लगेगा 10%, 19.17, टोटल हो गया 299.8। और यहाँ पे 207.36 में CGST 10%, SGST 10%। टू नहीं, कहाँ 27? ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट के पास इतना पहुंचा 19.17 वैट, उसमें से 14.52 एडजस्टेड, 19.17 माइनस 14.52, 19.17 माइनस 14.52, 4.65 वैट पहुंच गया, एक्साइज कुछ पहुंचा नहीं। 10 और यहाँ पे 20.72 माइनस 14.4, 20.72 माइनस 14.4, 6.32, 6.3, 20.72, 20.7। अब जहां पहले आपके पास 10 रुपया पहुंच रहा था, अब आपके पास 20 रुपया 72 पैसे पहुंच रहे हैं। तो यार सेंट्रल में जो आएगा वो चिल्लाएगा नहीं क्या? चिल्लाएगा नहीं क्या कि भैया GST लाना पड़ेगा? तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है स्टेट को भी तो फायदा ही हो रहा है, लेकिन इस पूरे कैलकुलेशन में हमने एक फॉल्ट किया, उस फॉल्ट को रेक्टिफाई करूंगा तो और ड्रामेटिकली
उस फॉल्स को भी, उस डिफेक्ट को भी हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, फिर तुम्हारे पास और ड्रामेटिकली पिक्चर है। एक मिनट, यहाँ तक क्लियर? हाँ, अभी तुम्हें काफी कुछ ये क्लियर हुआ कि ये तो समझ में आ रहा है कि सेंट्रल को माइलेज में फायदा, लेकिन उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने दो, फिर देखो तुम्हें ऑल विन नजर आएगा। क्या नजर आएगा? ऑल विन, सब तरफ जीत ही जीत है। डिफेक्ट को रेक्टिफाई करता हूं।